फरमा रहे हैं बिल्कुल सही। इमाम हसन बसरी, मौला हसन भी मौला हुसैन भी दोनों अहल थे, दोनों बेटों को सज्जादा नशीन क्यों नहीं बनाया? इमाम हसन बसरी से ये तीनों सिलसिले क्यों चले? और सिलसिला नक्शबंदिया सिद्दीक अकबर से चला, वहां क्या अब्दुल रहमान या अब्दुल्ला आपके बेटे हैं आगे? नहीं, हजरत सलमान फारसी हैं। न उधर सज्जादा नशीन बेटा, न इधर सज्जादा नशीन बेटा। बेटे को सज्जादा नशीन बनाने में मुझे इतराज नहीं है, अगर आहल है तो बना दो, लेकिन ना आहलों की मंडी लगी हुई है। अब्बा फौत हो गया, पुत्र बैठ गया, पुत्र फौत हो गया, पुत्र बैठ गया, पुत्र फौत हो गया, पुत्र बैठ गया, बामें दुआए कनूत भी ना दी। जो पढ़े लिखे हैं मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। मैंने कहा मौला अली, कोई मौला हसन मौला हुसैन में कोई कमी थी? वो रूहानियत के बादशाह थे, रूहानियत के इमाम थे, उनको क्यों नहीं बनाया? सिद्दीक अकबर के बेटे में कमी नहीं, मगर उनको नहीं बनाया। सलमान फारसी। अब मौला अली से आगे सिलसिला कादरिया चिश्तिया सुरवर्दिया किससे चला? इमाम हसन। तो इमाम हसन बसरी से भी फैसला ले लो। चौथी सदी के इल्मुल अकायद के इमाम इमाम लालकाई, उनकी शरह उसूल एतिकाद पढ़िए। इमाम हसन बसरी बैठे हैं कूफा के, कुछ लोग आपके पास आ गए और उन्होंने अफजलियत के हवाले से बहस की, कौन अफजल? तो मौला हसन, इमाम हसन बसरी किसके खलीफा थे, किसके नायब मनाब थे? मौला अली पाक के। किससे तरबियत ली? मौला अली पाक से। उनको फौरन तो मौला अली का नाम लेना चाहिए था। उन्होंने क्या किया? और मैं तो मुझसे सवाल कर रहे हो? मेरे नजदीक मेरा वही अकीदा जो मेरे इमाम मौला अली का अकीदा, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्ताकी सिद्दीक अकबर। अच्छा, अब जरा तवज्जो करना, जो कहते हैं जी जाहिरी खिलाफत और बातनी खिलाफत और, अगर चिश्ती बैठे हैं तो वो तवज्जो करें। चिश्ती जिसको वहदतुल वजूदियों का इमाम मानते हैं, वो कौन है? शेख अकबर मुहय्युद्दीन इब्न अरबी। मुहय्युद्दीन इब्न अरबी कौन है? जरा गोरड़ा शरीफ क़िबले आलम पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह आपके दरबार गौरबार पे जाके सलाम कर और पूछ मुहय्युद्दीन इब्न अरबी कौन है? क़िबले आलम पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह मुहय्युद्दीन इब्न अरबी को शेख अकबर का टाइटल देते हैं। और शेख अकबर मुहय्युद्दीन इब्न अरबी फतूहात मक्किया के 73वें बाब को खोलो, उसमें फरमाते हैं, हम वलियों की किस्में बयान करते हैं। फरमाया बाज वलियों की ये शान है, बाज वलियों की ये शान है, बाज वलियों की ये शान है। जब खिलाफत की बात आई, फरमाया बाज वो हैं जिनको अल्लाह ने जाहिरी खिलाफत से भी नवाजा, बातनी खिलाफत से भी नवाजा। बाज वो हैं जिनको सिर्फ बातनी खिलाफत से नवाजा, बाज वो हैं जिनको सिर्फ जाहिरी खिलाफत से नवाजा। फरमाया वो कौन हैं जिनको अल्लाह ने जाहिरी खिलाफत से भी नवाजा, बातनी खिलाफत से भी नवाजा? चिश्तियों के इमाम मुहय्युद्दीन इब्न अरबी, वो फतूहात मक्किया के 73वें बाब में लिखते हैं, फरमाया उसमें पहला नाम सिद्दीक अकबर का है। बात समझ आइए? मैं हवा में बात करने का आदी नहीं हूं, ना हवाइयां छोड़ने की मुझे आदत है। तो भाई मेरे, मोरें लगी हुई हैं खुद मौला अली की अफजलियत सैयदना सिद्दीक अकबर। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, और प्यार से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। सानी यसनैन पे जरा तवज्जो कर ली होती तो मामला साफ हो गया होता। इज़ अख़रजहुल्लज़ीन कफ़रू सानी यसनैन इज़ हुमा फिल ग़ार। सानी यसनैन कौन है? दो में से दूसरा। कौन? सिद्दीक अकबर। जब वो दोनों गार में थे तो सानी यसनैन, दो में से दूसरा। पहला कौन? जाते मुस्तफा। पहला कौन? जाते मूचा जाते मुस्तफा। और इस उम्मत में जाते मुस्तफा के बाद दूसरा कौन? इसलिए
इसलिए पैगाम ये है, हुजूर की हर निस्बत का हया करो, आले बैत अतहार हों या सहाबे किबार हों, सबकी मोहब्बत फर्ज है, सबका एहतराम फर्ज है और सब पाक है। अगर आप इजाजत दें तो आले बैत की तहारत पे एक आयत पढ़ दूं। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33 अल्लाह का कुरान, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ये सूरह अहज़ाब है, आयत नंबर 33 है। अल्लाह फरमाता है नबी के घर वालों, अल्लाह का इरादा है अल्लाह तुमसे हर रिज्स को दूर फरमा दे और तुम्हें खूब साफ सुथरा फरमा दे। यह आयत किसके लिए नाजिल हुई थी? आले बैत कौन है? आले बैत कौन है? सिर्फ नबी का घराना। तवज्जो है? आले बैत कौन है? हुजूर के वालिदैन भी आले बैत है, हुजूर की बीवियां भी आले बैत है। और ये आयत उतरी हुजूर की बीवियों के लिए। इसकी माँ कबल वाली 5 आयतें पढ़े, इसके बाद वाली आयतें पढ़े। ये मेरा मौजू नहीं, इसमें मेरा 3 घंटे का खिताब है। ये आयत उतरी उन्हीं के लिए, इसका शान नुज़ूल पढ़े आपको समझ आ जाएगी। तो फिर मौला अली, मौला हसन, मौला हुसैन, सैयद ज़हरा पाक के लिए क्यों पढ़ते हैं, उसकी वजह सुनो। अल्लाह ने ये आयत अज़वाज मुतहरात के लिए नाजिल की, सबक सारा बताता है। और 1400 साल से उम्मत ये कह रही है, तो इनके लिए क्यों पढ़ते हैं? उसकी वजह यह है कि आयत उतर चुकी, अल्लाह तिलावत कर चुका। अब उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा के हुजरे में गए, मुस्तफ़ा करीम फरमाया हसन को बुलाओ, हुसैन को बुलाओ, अली को बुलाओ, ज़हरा पाक को बुलाओ। चादर में लिया, वहां फरमाया अल्लाहुम्मा हाउला या अहले बैती खासती, ऐ मेरे अल्लाह ये भी मेरे आले बैत और मेरे खास हैं। तवज्जो है आपकी? अब इनके लिए मेरे नबी ने आयत ततहीर तिलावत की, हदीस से किसा की सूरत में। समझो मसला, कुरान में आयत ततहीर नाजिल हुई, अल्लाह ने तिलावत की अज़वाज मुतहरात के लिए, और मुस्तफ़ा ने तिलावत की मौला अली, सैयद ज़हरा, मौला हसन, मौला हुसैन के लिए। तो जो अज़वाज मुतहरात की तहारत का इनकार करे वो रब का मुनकिर है। जो मौला अली, सैयद ज़हरा, मौला हसन, मौला हुसैन इनकी तहारत का इनकार करे वो मुस्तफ़ा का मुनकिर है। बात समझ आइए? तो आले बैत के लिए ये तहारत वाली आयत आप सुनते हो। अब अगर आप मुझे इजाजत दें तो सहाबा की तहारत पे भी एक आयत पढ़ दूं। सूरह मायदा की आयत नंबर 6, जरा लफ्जों पे गौर करना। इधर क्या पढ़ा? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम। अब जरा वो सुनना तो चानन होसी इंशाअल्लाह। सूरह मायदा आयत नंबर 6, मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरजिन वलाकिन युरीदु लियुतहिरकुम व लियुतिम्मा निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून। ये सूरह मायदा आयत नंबर 6 है, वो भी आयत तहारत है, ये भी आयत तहारत है। वहां आले बैत की तहारत, यहां मुस्तफा के सहाबा की तहारत। ऐ मेरे नबी के सहाबा, अल्लाह तुम पे तंगी नहीं चाहता, वलाकिन युरीदु लियुतहिरकुम। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए तहारत का इरादा फरमाता है। युरीदो उधर भी, युरीदो इधर भी, युताहिरो उधर भी, युताहिरो इधर भी। लफ्ज भी एक जैसे, सीगे भी एक जैसे, माना भी एक जैसा, मफहूम भी एक जैसा। फिर मुसलमान वो है जो अहले बैत को भी पाक माने, सहाबा को भी पाक। और फिर मजे की बात यह है, वो युताहिरकुम ततहीरा, वहां आले बैत की तहारत पे आयत खत्म। आयत खत्म हुई ना, युताहिरकुम ततहीरा। यहाँ सहाबा की तहारत जब बयान की, वलाकिन युरीदु लियुतहिरकुम, यहाँ तहारत पे आयत खत्म नहीं हुई, यहाँ तहारत पे आयत खत्म नहीं हुई। आगे क्या है?
वलियुतिम्म निअमतहु अलैकुम। ऐ सहाबा, अल्लाह ताला तुम्हारी तहारत का भी इरादा फरमाता है और अपनी नेमतों को तुम पर तमाम फरमाने का भी इरादा फरमाता है।